नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। फसल बीमा दावे का निपटारा शीघ्र करें। 11.5 लाख टन गेहूं खरीदी। प्याज का उत्तम भंडारण। हरी खाद का महत्व और बछड़ों का निमोनिया से बचाव। केंद्र सरकार ने बीमा कंपनियों को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि में बर्बाद हुई फसलों के बीमा दावे का निपटारा 45 दिन में करने का निर्देश दिया है, जिससे किसानों को जल्द राहत पहुंचाई जा सके। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पिछले साल संशोधित राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना लागू करने की घोषणा की थी। ये बाजार आधारित योजना है जिसे निजी क्षेत्र की सहभागिता से लागू किया जाएगा। मौजूदा कृषि बीमा योजनाओं की अपेक्षा नई योजनाओं से समयबद्ध दावा निस्तारण होगा। कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य अपनी सुविधा के मुताबिक नई अथवा पुरानी कृषि बीमा योजना को लागू कर सकते हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के कार्य में अब तेजी आई है। अब तक भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा 3.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। प्रदेश भर में अभी तक 11.5 लाख टन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा जा चुका है। प्रदेश के अन्य संभागों में उज्जैन में 2,78,000 मीट्रिक टन, इंदौर में 2,57,000 मीट्रिक टन, नर्मदापुरम संभाग में 1,16,000 मीट्रिक टन, सागर संभाग में 66,000 मीट्रिक टन, जबलपुर संभाग में 33,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। ग्वालियर संभाग में 26,000, रीवा संभाग में 2,200 एवं चंबल संभाग में 5,800 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 2,969 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में खरीदी का कार्य 25 मार्च से प्रारंभ हुआ है, जो कि 26 मई तक चलेगा। प्याज का भंडारण करते समय प्रमुख बातों को ध्यान में रखकर प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है। प्याज भंडार गृह को ऊंची उठी हुई जगह पर बनाएं, जिससे भंडार गृह का परिसर शुष्क रहे। भंडार गृह के बीच की ऊंचाई और छत के अधिक ढलान से हवा का आवागमन पर्याप्त होता है, जिससे भंडारण में वातावरण शुष्क रहता है। सूर्य के प्रकाश का पर्याप्त मात्रा में मिलना, जिससे गांठों का रंग कम ना हो और सड़न भी कम हो। जहां ठंडी और नम हवा रहती है, वहां एक कूपे की चौड़ाई 75 से 90 सेंटीमीटर और शुष्क वातावरण के लिए 90 से 120 सेंटीमीटर चौड़ाई रखते हैं। छोटे छोटे कूपों में प्याज का भंडारण लंबी कतारों में भंडारण करने की अपेक्षा अच्छा रहता है। 1 वर्ग मीटर में लगभग 750 किलोग्राम प्याज भंडारित करना चाहिए। यदि स्थान पर्याप्त ना हो तो द्विस्तरीय भंडार गृहों का निर्माण करना लाभदायक रहता है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक सस्ता विकल्प है। सही समय पर फलीदार पौधे की खड़ी फसल को मिट्टी में ट्रैक्टर से हल चलाकर दबा देने से जो खाद बनती है, उसको हरी खाद कहते हैं। हरी खाद बनाने के लिए मुख्य रूप से अनुकूल फसलें ढैंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार, बरसीम हैं, जिसका प्रयोग हरी खाद बनाने में होता है। ढैंचा का इस्तेमाल इसके लिए अधिक किया जाता है। ढैंचा की मुख्य किस्में सस्बेनिया इजिप्टिका, एस रोस्ट्रेटा तथा एस एक्वेलेटा अपने त्वरित खनिजकरण, पैटर्न, उच्च नाइट्रोजन मात्रा के कारण बाद में बोई गई मुख्य फसल की उत्पादकता पर उल्लेखनीय प्रभाव डालने में सक्षम हैं। अप्रैल मई माह में गेहूं की कटाई के बाद जमीन की सिंचाई कर लें। खेत में खड़े पानी में 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ढैंचा का बीज फेंक दें। जरूरत पड़ने पर 10 से 15 दिन में ढैंचा फसल की हल्की सिंचाई कर लें। 20 दिन की अवस्था पर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया को खेत में छितराने से नोड्यूल बनने में सहायता मिलती है। 55 से 60 दिन की अवस्था में हल चलाकर हरी खाद को खेत में मिला दिया जाता है और इस तरह लगभग 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हरी खाद उपलब्ध हो जाती है। निमोनिया बीमारी आमतौर पर 3 सप्ताह से लेकर 4 माह तक के बच्चों में सबसे पहले होती है। गंदे सीलन युक्त स्थान में ये रोग अधिक फैलता है। रोग के आरंभ में बछड़ा सुस्त हो जाता है, खाने में रुचि नहीं रहती है, सांस तेजी से लेता है और खांसी भी आती है। आंख व नाक से पानी बहता है और बुखार तेज हो जाता है। रोग बढ़ने पर नाक से बहने वाला पानी गाढ़ा व चिपचिपा हो जाता है। सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी तेज हो जाती है और अंत में बछड़े की मृत्यु हो जाती है। इससे बचाव के लिए बछड़ों को साफ व हवादार कमरे में, जिसमें सीलन ना हो और तेज हवा के झोंके ना आते हों, रखना चाहिए। स्वस्थ बछड़ों को रोगी बछड़ों से अलग रखें। लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से इलाज के लिए संपर्क करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।